अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग खैर से होंगे। बात करेंगे ओमान की कुछ अहम खबरों के मतलब। आप दोस्त अब आपके कमेंट्स और उनके जवाबात। आज जुमे का दिन है और तारीख़ है 3 सितंबर 2021। सबसे पहले तो तमाम दोस्त अब आपको जुमा मुबारक और उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजरा होगा इंशाअल्लाह ताला। खैर शुरू करते हैं कमेंट्स का आंसर। आज की अभी तक की कोई मेजर अपडेट नहीं है, बाकी वही है वो पुरानी रिपीटिंग न्यूज़ हमने भी कल डाल दी थी कुछ, उसके लेके भी आवाम ने काफ़ी इज़्ज़त अफजाई की, बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनका भी बहुत शुक्रिया, और जो ऑलरेडी कर चुके हैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हमेशा सबको अपनी दुआओं में याद रखिए। विजय कुमार भजन, देखिए अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो सॉरी अगर आप कैंसिल जा चुके हैं, एग्ज़िट जा चुके हैं मार्च में, तो आपको नया वीज़ा मिल जाएगा, वीज़ा मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। अली रज़ा वालेकुम अस्सलाम, सितंबर के क्या रूल्स हैं पाकिस्तान जाकर बाद में? पाकिस्तान जाने के लिए अभी तक वैक्सीन लाजमी नहीं है। 30 सितंबर से पाकिस्तान जाने के लिए वैक्सीन लाजमी है। इससे पहले अगर आपने जाना है तो बगैर वैक्सीन लगाए जा सकते हैं, सिर्फ कोरोना का टेस्ट लाजमी है। रज़ा हमने मॉडर्ना की पहली डोज़ लगा, दूसरी डोज़ कोई दूसरी डियर देखिए दूसरी कोई डोज नहीं लगवा सकते। आपको जो दूसरी लगवानी होगी उसकी 2 डोज़ कंप्लीट करना होगी। अगर एक वाली है तो एक लगवाएंगे, 2 वाली है तो 2 डोज़ें लगवाना लाजमी है। अब्दुल वाहिद, मुझे अरबाब ने कैंसिल किया है पर मेरा उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। डियर देखिए अगर कैंसिल कर दिया है, अगर वीज़ा ख़त्म होने से पहले कैंसिल किया है, टर्मिनेट किया है, नहीं उसने खुद निकाला है, तो टर्मिनेशन लेटर जो है वो लाजमी है। बाकी आने वाले दिनों में उम्मीद है कि जल्द जो है आरओपी और मैन पावर कोई ना कोई अनाउंसमेंट कर देंगे कि अगर जिनको अरबाब ने अगर कोई पाबंदी भी लगा दी है या वो क्लियरेंस पेपर नहीं देते तो उनके लिए कितना अरसा जो है वो इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि एनओसी ख़त्म करने का अभी तक जो है ना, यानी सिंपली कि एक तरफ तो एनओसी ख़त्म कर दिया, दूसरी तरफ अरबाब लोगों को, कंपनी को, स्पॉन्सर को मुकम्मल अख्तियार दे दिया कि अगर वो अपने बंदे को, एम्प्लॉय को रिलीज़ देते हैं तभी उनको नया वीज़ा मिलेगा। ये अलहदा से यानी तो कान को थोड़ा उल्टा करके पकड़ रहे। बाकी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कोई ना कोई खुशखबरी आएगी। सनीशा, थैंक यू डियर। DJSN एट वीडियोज़, भाई जान मैं इंडिया में हूँ, मेरा कंपनी से मैं एग्ज़िट होकर इंडिया में हूँ, फिर से ओमान में एंट्री। डेट देखिए अगर आप एग्ज़िट गए थे, आपने एग्रीमेंट कंप्लीट कर लिया था, और अगर आपको टर्मिनेट किया गया था तो टर्मिनेशन लेटर होना ज़रूरी है। अगर आपने एग्रीमेंट कंप्लीट किया था तो एग्रीमेंट के पेपर, अगर आपसे डिमांड किया जाता है तो एग्रीमेंट के पेपर वो लाजमी है। और ये भी कि बहुत सारे लोगों को कंपनी कैंसिल कर देती, लेकिन कोई ना कोई पाबंदी लगा देती कैंसिल करते हुए कि ये वापस ना आ सकें या इसने ये किया वो किया। तो ये चीज़ें भी आपने याद रखनी है। और इनका हल क्या है कि आप ओमान आरओपी जाए, कोई भी बंदा आपका या जिस भी नई कंपनी से आपने वीज़ा लेना है, स्पॉन्सर से, दोस्त अब आपसे कहें, आपका पासपोर्ट, आपका पुराने पता की कॉपी, जो भी डिटेल आपके पास है प्रीवियस, वो लेके आरओपी जाए इमिग्रेशन, वो आपको बता देंगे कि भाई बंदा क्लियर है या नहीं क्लियर। अब्दुल अज़ीज़, मैं ओमान में 2 साल पूरे किए, मैं ओमान इंडिया में गया था, फिर मैं आज। डियर देखिए अगर आप कैंसिल गए थे और अगर आप अपना एग्रीमेंट कंप्लीट करने के बाद गए थे तो डेफिनेटली आप आ सकते हैं। विद्या निदेश, brother 1 year 7 months before I finish my contract and come back my country so I can dear if you was completed your agreement then you can return back, no problem at all। सायरा यूब, हेल्थ इंश्योरेंस शो करना होगी। डियर देखिए हेल्थ इंश्योरेंस तो जब से कोविड-19 स्टार्ट हुआ है लास्ट ईयर से ही लाजमी है, और अभी भी हेल्थ इंश्योरेंस लाजमी है। इस्लाम एयर की अगर आप टिकट लेते हैं ट्रैवल के लिए तो उसमें कोरोना की इंश्योरेंस जो है 30 दिन की वो कवर होती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है टिकट के साथ। इसके अलावा और भी बहुत सारी एयरलाइंस देती हैं, नहीं भी तो 5 से 10 रियाल की इंश्योरेंस आपको लेना पड़ती है। फैसल महमूद, सब्सक्राइब क्या करना है तुम लोग, एक दिन में कोई 20 वीडियो। डियर आपको मेरे ख्याल से कोई खारिश है तो प्लीज़ उसका इलाज हमारे पास नहीं है। बाकी क्या है कि हमेशा जो है पॉजिटिव रहिए, दैट्स इट। भाई जी ओमान का कानून भी तंबाकू, भाई जान ये बस हैवी ड्राइविंग के हवाले से इन्होंने बोला है, हर बंदा परेशान है। इवन के 2014 में जब वीज़े बैन किए गए थे आईटी के या अकाउंट्स के, एचआर के, तो भी लोग यही सोचते थे। बाद में आज तक वो वीज़े दोबारा ओपन नहीं हुए। ठीक है, 2014 में एनओसी का रूल भी आया था और बहुत सारे वीज़े, इवन के लेबर के वीज़े जो हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स के, वो भी बंद किए जाते रहे। 6 महीने साल के लिए अक्सर बंद होते थे। जो लोग 2012-14 में इधर थे उनसे पूछेगा ज़रूर। तो बहरहाल इसका मतलब देखिए आने वाले दिनों में उम्मीद कर सकते हैं कि कोई ना कोई अच्छी खबर आएगी ड्राइविंग के हवाले से भी। वसीमुल्ला, थैंक यू डियर। मिक्स चैनल, MX चैनल, भाई ओमान आने के लिए मेडिकल करवाना। भाईजान ओमान आने के लिए मेडिकल करवाना लाजमी नहीं है, आपने कोरोना का टेस्ट करवाना है, वैक्सीन के जो है वो कवानीन है। अगर वीज़े पे आना है, आपने नया वीज़ा लेना है या आपने वीज़ा चेंज करना है तो नए वीज़ा, वर्क वीज़े के लिए या फैमिली वीज़ा के लिए मेडिकल लाजमी, वो करवाना लाजमी है। और साइनोफार्म ओमान में अप्रूव है जी। सकलैन अली, भाईजान पासपोर्ट के बारे में बात करो। पासपोर्ट के बारे में भाईजान क्या बात करें, आप सिर्फ ये बताएं कि आपने
क्या जानना चाहते हैं, हम कैसे पासपोर्ट की बात करें। पाकिस्तानी पासपोर्ट बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी लोग जो हैं यूरोप, अमेरिका, कनाडा क्यों जाना चाहते हैं, इसका मतलब हमें नहीं पता। काशी चीमा भाई, इधर ही वीज़ा कैंसिल कर एनसी पेपर मिल जाए तो उमर भजन देखिए, OMR 50 जो है फ़ीस, वो है कि आप एग्ज़िट जाए बगैर, क्योंकि नॉर्मली क्या रूल होता है कि एग्ज़िट जाएंगे, आप ओमान से बाहर जाएंगे तो आपका वीज़ा निकलेगा। लेकिन अगर आप इधर ही हैं, आपका अरबाब जिससे आपने वीज़ा लेना है वो थोड़ी हिम्मत कर सकता है, और जिसने आपको छोड़ना है, तो आप यहीं पर एक एप्लीकेशन देंगे ROP को, और उसकी 50 रियाल फ़ीस है कि बंदा इधर ही रहते हुए वीज़ा चेंज करेगा, तो आपका इधर रहते हुए वीज़ा एक ख़त्म हो जाएगा, दूसरा लग जाएगा। गवर्नमेंट को चाहिए किस बात पर, अकरम संधू वालेकुम सलाम। जी भाईजान, बिल्कुल गवर्नमेंट को चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने खुद ही अनाउंसमेंट की थी और ख़ुद ही जो है ना उसके सर हमें भी पसंद हैं। थैंक यू डियर, हमें अब थैंक यू डियर, आई लव ओमान 86। फुरियस राजपूत भाई, अम्बेसी वाले भाईजान ऐसा गंदी बात नहीं करते हैं, लेकिन क्या है कि ओवरऑल अम्बेसी में थोड़ा है, बस दुआ कर सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बेहतरीन तरीके से सब चीज़ें वो दी जाएं ताकि हर बंदा खुश हो। लाइक कर दिया आपके कमेंट को। हमज़ा अली, गुड न्यूज़ भाई, थैंक यू, वेलकम डियर। मुफीद अहमद, थैंक यू डियर। आमिर शहजाद भाई, ई मुशरिक वेबसाइट है या ऐप, प्लीज़ बता डियर। देखें, ऐप भी है और वेबसाइट भी है। और सुमीत सियानी सूर्यवंशी, थैंक्स फॉर गिविंग इन्फॉर्मेशन, वेलकम डियर। मोहम्मद बलाल पाजी, ये वॉशर कौन सी ऐप है? ये वॉशर, ई वॉशर भजन, ई वॉशर नहीं, ई मुशरिफ है, ई मुशरिफ, इनको मैं लिख देता हूँ ताकि थोड़ा मज़ीद रहनमाई हो जाए। आदिल भट्टी, जज़ाकल्लाह खैर भजन, मिस यू एवरीवन। मोहम्मद बलाल पाजी, ई वॉशर आपको रिप्लाई कर दिया भजन। अली रज़ा, वालेकुम अस्सलाम भाई, टिकट रेट कैसे पता चलता है भाईजान? ओमान जाने के लिए आपने एयरलाइन की वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करना है और वहीं से जो है ना आपको पता चल जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा 2-3 एयरलाइंस की जो है, स्पेशली जो ओमान एयर है, सलाम एयर है, PI है, ये 3 रेगुलरली आ जा रही पाकिस्तान ओमान से, तो इनकी आपको बता देंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके कि कैसे जो आप चेक कर सकते हैं। लेकिन आप वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर अपने किस डेट को ट्रैवल करना है, कहाँ पर ट्रैवल करना है और कितने बंदे हैं, सारा कुछ सेलेक्ट करने के बाद आपको पता चल जाएगा। मोहम्मद इमरान भाई, मैंने वैक्सीन नहीं कराई, मैं टीचर हूँ, क्या मुझे ओमान एंट्री देखे? डियर देखिए, टीचर्स को ओमान आने की इजाज़त तो है और क्वारंटाइन भी उनके लिए होम क्वारंटाइन है। अगर आपने नहीं लगवाई वैक्सीन तो आपके लिए वही जिनको वैक्सीन नहीं लगी वो रूल अप्लाई होंगे। आप आएंगे, 3 आपका टेस्ट होंगे मुल्क से आने से पहले एयरपोर्ट के ऊपर, उसके बाद 7 दिन आप घर में क्वारंटाइन करेंगे। टीचर्स और उनकी फैमिलीज़ को घर पर क्वारंटाइन की इजाज़त है तो वो घर में क्वारंटाइन करेंगे 7 दिन, 8वें दिन फिर टेस्ट करवाएंगे और उसके बाद आप आज़ाद, ठीक है। लेकिन वैक्सीन फिर भी इधर आके लगवाना ही पड़ेगी क्योंकि टीचर्स के लिए लाजमी है, वो स्कूल जाने से पहले, एकेडमी स्टार्ट करने से पहले उनको वैक्सीन, फुली वैक्सीन लगेगी तो ही वो स्कूल जाएंगे। अच्छा जी, आरजू नामी, गुड भजन, थैंक यू डियर। मुजफ्फर खान, आपकी वीडियो जज़ाकल्लाह खैर भजन, बहुत शुक्रिया। दानिश इमरान भजन, आप किधर गए थे? कई दिनों बाद कमेंट आया भजन, भैया दुबई पॉसिबिलिटी है क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट बहुत एक्सपेंसिव है। यस डियर, बिल्कुल आप आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, इसमें नो प्रॉब्लम एट ऑल। उसके अलावा एमिरेट्स की फ़्लाइट सस्ती है, एमिरेट भी और फ्लाई दुबई भी काफ़ी सस्ती है, तो वाया फ़्लाइट में थोड़ा आसानी होगी। जैद खान, ईसा भाई, क्या 3 मंथ वीज़ा जस्ट ईयर ओपन है? उसके बाद हैं जी MD गयासुद्दीन, वालेकुम सलाम, मैं गराज में काम करता हूँ, मेरा वीज़ा 3 अगस्त को ख़त्म हो गया, मैंने अपने बाप को डेट देखिए, जब तक आप कैंसिल नहीं। ईसा, ये क्या कर रहे हो बेटा? ये ग्रीन मैंने हटाना है और आपने विंडो खोल दी। जी MD गयासुद्दीन भाईजान, देखिए अरबाब अगर वीज़ा नहीं लगा रहा या कैंसिल नहीं कर रहा तो डेफिनेटली कैंसिल तो लाजमी है, उसी के बाद आपका नया वीज़ा लगेगा। तो प्यार से थोड़ा कोशिश करें कि वो जो है हेल्प कर दे, आपके ऊपर रहम करे। और आजकल ये लोग भी जो है ना, बस क्या कह सकते हैं। तबस्सुम शहजाद भाई, AstraZeneca वैक्सीन मिल जाएगी अगर आपके 1 डोज़ लगवा दें तो क्या करना पड़ेगा? डियर देखिए, बहुत सारी वीडियोस मैंने बना के शेयर कर दी थी, आप हर वीडियोस देखते हैं लेकिन फिर भी यानी हो, अगर AstraZeneca मिल जाए 1 डोज़ तो जो है, अगर आपने ओमान वापस आना है तो 1 डोज़ वाले भी आ सकते हैं, लेकिन उनके लिए 7 दिन क्वारंटाइन होगा, 8वें दिन फिर टेस्ट है, उनके 3 टेस्ट होंगे जो पहले रूल था। ये एक वैक्सीन के रूल से पहले जो रूल था ओमान एंट्री के हवाले से, मुल्क से पहले कोरोना का टेस्ट, उसके बाद एयरपोर्ट के ऊपर 7 दिन क्वारंटाइन, 8वें दिन फिर टेस्ट। मोहम्मद हनीफ, अगर वैक्सीनेशन लगी हूँ तो क्वारंटाइन करना है? डियर देखिए, अगर दोनों वैक्सीन की डोज़ लगी हुई हैं या एक जॉनसन एंड जॉनसन की 1 डोज़ है, अगर वो एक लगी हुई है तो क्वारंटाइन नहीं है। वालेकुम सलाम अली अकबर, कितनी स्पीड चाहिए? 100 ओके।
कितनी स्पीड चाहिए? 100। ओके, थैंक यू डियर। इन्होंने वो लाइक्स के मतलब शायद बोला था। निखिल शर्मा, हाउ टू करेक्ट एरर इन नेम वैक्सीन सर्टिफिकेट? डियर, ऑन Trasud Plus you can do that. I have already uploaded that Trasud Plus what is this? I have already shared a video. In that you can see how to update your personal detail. अमानुल्लाह भाई, एनओसी मिल जाए और वीज़ा भी इशू हो जाए तो फिर तो कोई डियर भाईजान फिर कोई मसला नहीं है। सैफ खान अबाउट, अच्छा भाई, 1 नंबर वीडियो है, थैंक यू डियर। प्रकाश पॉलराज, पीपल्स दोज मेडिकल एक्सपायर्ड बिफोर इशूइंग वीज़ा नीड टू डू मेडिकल अगेन? डियर, till time Oman government didn't announce these medical rules for new visa, fresh visas they required, but all those people who have submitted their medical in April before closing this visa services, they still they didn't announce. Either they will issue visa on previous medical, either they will request for the new medical. So in case if they required a new medical, definitely your sponsor or whoever submit the application for visa, they will came to know they need to check online also. Even nowadays if they submitted visa online, they will get message on web also or on their registered mobile also that you need to submit these documents for this application. So accordingly you have to follow. Just check with sponsor who submit your visa, he will let you know. भाई बरका से रुस्ताक कितने किलोमीटर है? आमिर खान, भैया बरका से रुस्ताक मेरे नहीं ख्याल से बहुत ज़्यादा है, आधा घंटे की ट्रैफिक होगी। अभी वीडियो पॉज करूँगा तो बहुत लंबी हो जानी वीडियो, तो नेक्स्ट टाइम एग्जैक्ट आपको किलोमीटर बता देंगे, लेकिन आधे पौने घंटे की मिनिमम ड्राइव तो है। उसके बाद आगे जी आमिर खान, अच्छा काशिफ इकबाल, नाइस इन्फॉर्मेटिव भाईजान। आपको भाईजान रिप्लाई मैंने कर दिया था कमेंट का। मारूफ हुसैन, जिनको इन्होंने मेरा रिप्लाई किया था कि इनके पास यूके का वीज़ा है, ओमान का भी वीज़ा है, तो ओमान आती हैं, दोनों डोज लगी हुई हैं, तो आप यहाँ पे आके कभी भी रह सकते हैं, कितना भी रह सकते हैं, और यहाँ से आगे यूके भी जा सकते हैं। लेकिन क्या है कि आपने फिर यूके का ट्रैवल पहले ओमान आने के लिए जो ट्रैवल कवानीन है वो फॉलो करने हैं, उसके बाद जो ओमान से यूके के रूल्स हैं वो फॉलो करने हैं। मारूफ हुसैन, जिनको 2 डोज लगी है भाई, जिनको भाईजान उनको भी कॉलर टून करना होगी या नहीं? भाईजान उनको कॉलर टून क्या होता है? जिनको 2 डोज लगी है उनको कॉलर टून, आपने शायद कुछ और लिखना था। जिनको 2 डोज लगी हैं उनको सिर्फ कोरोना का टेस्ट करवाना है, उनको क्वारंटाइन नहीं करना। इन्होंने कॉलर टून क्वारंटाइन लिखना था, तो क्वारंटाइन जो है ऑटो करेक्शन में इस तरह का हो जाता है, तो क्वारंटाइन उनके लिए नहीं होगा। उन्होंने सिर्फ मुल्क से कोरोना का टेस्ट करवाना है, इधर आके एयरपोर्ट के ऊपर ना तो टेस्ट होगा ना ही उनको क्वारंटाइन करना है। काशिक बोलो, वेरी इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू डियर। नासिर चकवाल, सर मैंने कंसीनो वैक्सीन लगवाई है। डियर, अभी तक ये अप्रूव नहीं है, आप कोई दूसरी वैक्सीन लगवाएं या बगैर वैक्सीन के आप जो है, क्योंकि लोग आ सकते हैं, अगर आपके पास ओमान का वैलिड रेजिडेंट कार्ड है, गवर्नमेंट में प्राइवेट में कहीं जॉब करते हैं, तो आप आ सकते हैं, इधर आके कोई दूसरी वैक्सीन की दोनों डोज लगवा लीजिएगा। मोहम्मद खालिद, जज़ाकल्लाह खैर भाईजान। अमान भाई, स्टूडेंट स्कूल 1 डोज में जा सकते हैं? डियर देखिए, स्टूडेंट्स के लिए 2 डोज लाजमी कहा गया था, लेकिन अभी 1 लग रही है, तो डेफिनेटली 1 के साथ भी इजाज़त है। 12 सितंबर से स्कूल ऑनवर्ड ओपन हो रहे हैं, और जिनको 1 डोज लगी होगी वो भी जा सकेंगे। जो टीचर्स और एडमिन स्टाफ है उनके लिए 2 डोज फुली वैक्सीन होना लाजमी है। उसके बाद है अकरम जलाल, वालेकुम अस्सलाम। मेरा 22 सितंबर को वीज़ा ख़त्म हो रहा है, क्या मैं न्यू वीज़ा? डियर देखिए, अगर आपको कैंसिल करते हैं वीज़ा, या अगर आपका बाप कोई पाबंदी नहीं लगाता, तो डेफिनेटली आप पुराना वीज़ा कैंसिल होने के बाद नया वीज़ा पे आ सकते हैं, नया वीज़ा ले सकते हैं। लक्ष्मी एनओसी, डियर आई हैव ऑलरेडी, सेम वीडियो पर आपने कमेंट किया है एनओसी का। आमिर भट्टी, सर जिनको 2 डोज लगी हैं उनको तो जी भजन को कोई क्वारंटाइन नहीं है। मुनव्वर हुसैन, वालेकुम अस्सलाम बॉस, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। 9/9/21 को फ्लैट है, अगर दूसरी 9/9/21 को लग जाए तो भाईजान फिर आपको 14 दिन के बाद आना होगा। अगर 9/9 को आप लगवा के उसी दिन आते हैं, तो ओमान आने के बाद आपको एक तो ये कि एयरपोर्ट के ऊपर भी टेस्ट होगा, दूसरा 7 दिन के लिए क्वारंटाइन है, और 8वें दिन फिर क्वारंटाइन है। अगर आप इस तमाम चक्कर से बचना चाहते हैं तो 9/9 को जो दूसरी वैक्सीन लगेगी उसके बाद 14 दिन इंतज़ार करें, और 15 दिन आप फिर ओमान ट्रैवल कर सकते हैं। फिर इधर आने के बाद ना तो जो है कोरोना का टेस्ट होगा, ना ही क्वारंटाइन होगा। बाकी इंशाअल्लाह खैर जैसे, अच्छा 1 मिनट और आ गया 35 सेकंड पहले। मोहम्मद सादिक, वालेकुम अस्सलाम भाई, ओमान जाने के लिए 11 और 13 साल के बच्चे का कोरोना टेस्ट? भजन कोरोना टेस्ट जो है ना 12 साल से ऊपर का है, वैक्सीन जो है 18 साल से ऊपर के लिए लाजमी है। काइंडली रिप्लाई सून, जज़ाकल्लाह खैर। आप रिप्लाई सून भी चलो आपको रिप्लाई भी कर देते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अपना ख्याल रखिए। उमर किंग, जज़ाकल्लाह खैर भजन, इंशाअल्लाह खैर। इसके बाद जैसे ही मज़ीद कोई अपडेट्स आती हैं ओमान की, वो भी शेयर करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।